हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, इसको हम लोग को पास करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग क्या हुए बाई ना भैया, अगर बाई चांस इसमें हम लोग फेल हो जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हिंदी में बिंदी लग जाएगा। और जब बिंदी लगेगा हिंदी में तो हम लोग क्या हो जाएंगे भैया, सब सब्जेक्टों में हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको हम लोग को पास करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिएगा, लेकिन हम लोग बहुत ही ईजी तरीका में इसको पास कर लेंगे, क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पी आता है, उसको पास कर लेंगे हम लोग। 20 का 20 सही करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग का लग जाएगा। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी क्लास का पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड में जो पूछा गया था, हमारा यूपी बोर्ड में जो हमारा हिंदी में पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे हमारा कैसे यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा और कितना नंबर का पूछा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, हम लोग को 70 नंबर का क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने की जरूरत लेकिन नहीं पड़ेगी। देखिएगा, खंड अ में हम लोग का बहुविकल्पी दिया जाएगा। अगर हम लोग इसे ऐसा, हम लोग का यूपी बोर्ड में एग्जाम हो रहा है, अगर हम लोग बहुविकल्पी हमारा 20 नंबर का पूछेगा, अगर बहुविकल्पी को हम लोग क्या करें, सही 20 को कर दे तो क्या हमारा 20 नंबर वहां से ही तैयार हो जाएगा। तो देखिए कैसे हम लोग क्या करेंगे। पहला नंबर हमारा बहुविकल्पी में दिया गया है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो ये क्या थे, हमारे भारतेंद्र युग के लेखक थे। देखिएगा, ये हमारा हमेशा इंपॉर्टेंट है, हम तो पूछा जाता है, हर परीक्षा में वाला हमारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है, गुनाहों का देवता किस विधा की है, गुनाहों का देवता किस विधा की है, तो ये उपन्यास से है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और अगला कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक थे, हंस पत्रिका के संपादक क्या थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, तो देखिएगा 1 2 3 नंबर हम लोग कर चुके हैं, एक नंबर का ये आता है हमारा वो विकल्पी प्रश्न। ठीक है, और देखते हैं अगला हमारा कह रहा है, कलम का सिपाही की विधा है, कलम का सिपाही की विधा क्या है हमारा, इसमें से चारों ऑप्शन में से आप लोग को पूछ रहा है। तो हमारा सी वाला क्या होगा, जीवनी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 5वां नंबर देखते हैं, कह रहा है लहरों के राजहंस के लेखक हैं, लहरों के राजहंस के लेखक कौन थे, मोहन राकेश थे। ये भी हमारा क्या है, राइट आंसर है, बी वाला। तो 6 नंबर कह रहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं कह रहा है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, आलोचक होगा। कहीं कहीं देखिएगा उपन्यासकार भी आ जाता है, उपन्यासकार ये भी थे, तो इसको भी ध्यान में देकर चलिएगा। कहीं कहीं ये पूछ देगा तो हमारा ऑप्शन ये आलोचक नहीं रहेगा। ठीक है, अगर देखते हैं, आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक हमारा क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसको ध्यान में देकर चलिएगा, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको बताते चला हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। मैला आचरण के रचनाकार हैं, मैला आचरण के रचनाकार क्या थे, फणीश्वरनाथ रेणु थे। ठीक है, ये भी हम लोग का जाहिर सी बात है, राइट आंसर बी वाला होगा। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं। 9 का पहला होगा ऋतुबद्ध, क्या होगा, पहला आंसर हमारा राइट आंसर होगा। 10वां नंबर देखते हैं, रामचंद्रिका रचना है, पूछ रहा है रामचंद्रिका रचना है, तो ए वाला हमारा क्या होगा, केशव प्रसाद जी, केशव दास जी का है। ठीक है, ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा अगला क्वेश्चन कर रहा है, करूड़ रस का स्थायी भाव क्या है, करूड़ रस का स्थायी भाव हम लोग का जाहिर सी बात है क्या होगा, हमारा शोक होगा। क्या होगा, शोक होगा। करूड़ मतलब क्या है, हमारा कोई दुख का भाव प्रकट हो रहा है, दुख का करूड़ मतलब, तो शोक मनाया जाता है, जब आदमी मर जाते हैं तो शोक मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा बी वाला क्या होगा, राइट आंसर होगा, इससे हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, सोहट ओढ़ी पीठ पर श्याम सलोनी घाट मनो नीलमणि शैल पर आटप परयो प्रकाश उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो हमारा 12 नंबर का आपका सी नंबर हो जाएगा, यमक अलंकार ये है, क्या है, सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो इसमें देखिएगा हमारा 4 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण अक्सर होते हैं। ठीक है, 13 का हमारा क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा। 14 नंबर देखते हैं, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है उस उपसर्ग भैया, उपसर्ग क्या है हमारा, तो 14 का हो जाएगा हमारा बी नंबर, अधि क्या है, अधि उपसर्ग है। ठीक है, बी वाला राइट आंसर होगा। प्रत्यय के कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो 2 होते हैं भैया, इसका राइट आंसर ए वाला होगा। तिरंगा में कौन सा समास है, तो दीर्घु क्या है, दीर्घु समास हमारा है तिरंगा में। फिर 17वां नंबर कह रहा है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो एयड़ संधि है। क्या है, इसमें एयड़ संधि हम लोग को पढ़ाया जाएगा, एयड़ संधि ही हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ इसमें। ठीक है, खीर का तत्समक रूप है, खीर का तत्समक रूप होता है छीड़, क्या होता है, छीड़। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हमारा तत्समक में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है हमारा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, नैदव शब्द का वचन और विभक्ति है, तो हमारा 19 का डी नंबर हो जाएगा, चतुर्थ एक वचन क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, हसी से अर्थ धातु का वचन एवं पुरुष है, ये हमारा 20 का हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, द्विवचन और मध्य पुरुष होता है। देखिएगा 20 का 20 सवाल अगर हम लोग कर देंगे सही तो हमारा 20 नंबर का सवाल, हमारा 20 नंबर का क्या हो जाएगा, मार्क एकदम सुरक्षित रहेगा, रखा रहेगा 20 नंबर का। ठीक है, और आगे देखिएगा, आगे क्या हम लोग का अगर हम लोग करें तो हम लोग को कितना नंबर मिल सकता है, तो देखिएगा ध्यान, आगे हमारा है, कह रहा है
खंड ब में कहेगा कि वर्णनात्मक प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिएगा हमारा ये 6 नंबर का पूछा जाएगा, 3 नंबर का क्या रहेगा, 2 नंबर का क्या रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिएगा इसमें हम लोग का एक गद्यांश देगा यहाँ पर आपको, और यहाँ पर 3 प्रश्न हम लोग का दिया रहेगा, ठीक है। और 3 प्रश्न अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, हमारा 6 नंबर मिल जाएगा। इसमें 2-2 नंबर का होता है। तो हम लोग को प्रस्तुत ऑथर का संदर्भ लिखिए। संदर्भ की बात आती है तो संदर्भ में पाठ देखिएगा, मैं जैसे मैं आप लोग को दिखाऊं तो देखिएगा यहाँ पर मैं जैसे में दिखा रहा हूँ। तो अगर हम लोग का पूछा गया उपयुक्त गद्यांश में पाठ और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है। तो हमको इसी तरह लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के खंड भाग में संकलित जो भी हमारा पाठ का नाम रहेगा, जो लिखे रहेंगे उनका नाम यहाँ पर रहेगा, उसके तथा लिखित जो भी पाठ का नाम रहेगा यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए पाठ का नाम, या तो लेखक का नाम लिख दीजिए, तब वो हम लोग का आंसर क्या होगा, सही ही होगा, और हम लोग को 2 नंबर मिल जाएगा एक प्रश्न पर, ठीक है। दूसरा हम कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना भी हमारा यहाँ पर रेखांकित किया गया इसी में से हम लोग का प्रश्न को करना रहेगा, इसी को हम लोग को व्याख्या करना पड़ेगा, मतलब कि इसी को बढ़ा चढ़ा के लिखना रहेगा, ठीक है। तो 2 नंबर हम लोग का मिल जाएगा। या तो एग्जामिनर 1 नंबर देगा, चाहे 1.5 नंबर आपको देगा ही देगा। राम और लक्ष्मण के सौभाग में क्या अंतर है। देखिए अंतर हमको लिखना है, तो इसमें से पढ़ लीजिएगा क्या अंतर था और इसमें का उत्तर दे दीजिएगा। या तो 8वां का आप लोग इसको कीजिए, 6 नंबर को कीजिए। उसी तरह यहाँ भी हम लोग का प्रश्न 3 दिया गया है, ठीक है, ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। देखिएगा हम लोग को हिंदी, जो हिंदी है हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, इसको हम लोग को पास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग क्या हुए बाई चांस फेल हो गए ना भैया, अगर बाई चांस इसमें हम लोग फेल हो जाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, हिंदी में बिंदी लग जाएगा। और जब बिंदी लगेगा हिंदी में तो हम लोग क्या हो जाएंगे भैया, सब सब्जेक्टों में हम फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग को पास करना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखिएगा, लेकिन हम लोग बहुत ही इजी तरीका में इसको पास कर लेंगे, क्योंकि 20 नंबर का बहुत विकल्पी आता है, उसको पास कर लेंगे हम लोग। 20 का 20 सही करेंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग का लग जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग 22वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर देखेंगे तो कह रहा है दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश पूछेगा, जैसे कि हम लोग को कवि होते हैं और लेखक होते हैं। तो लेखक अब गद्यांश में आते हैं और कवि जो है पद्यांश में हम लोग के आते हैं। तो कवि मतलब सूरदास जैसे हो गए, ठीक है, मीराबाई हो गई, ये सब हमारे कवि में आते हैं। तो यहाँ हमारा देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, हमारा पद्यांश यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग का पद्यांश दिया गया, और 3 प्रश्न यहाँ भी दिया गया है, जिसका संदर्भ को आपको लिखना है। संदर्भ मतलब पाठ का नाम लिखना है, और किसने लिखा था, शीर्षक कौन है, इनके शीर्षक कौन है, मतलब जो लिखे हैं उनको, और पाठ का नाम बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग का 2 नंबर मिलेगा एक प्रश्न पर। यहाँ भी तीनों प्रश्न करेंगे तो 6 नंबर हमारा क्या होगा, मिलना ही मिलना है। लेकिन देखिएगा एग्जामिनर जो साइन करेगा वो तो हमको 6 नंबर में से 4 नंबर तो देकर ही जाएगा, तो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और अच्छे से हम लोग थोड़ा सा लिखें, तो या तो 8वां का क्या आप 6 नंबर को लिख सकते हैं इसमें से, उसी तरह ये भी लिखना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा है, देखिए 3 तरह से प्रश्न हम लोग का पूछा है, इस तीनों को कर देंगे तो क्या होगा, हमारा 4 नंबर तो ही दे ही देगा, ठीक है। अगला देखते हैं 23 नंबर हमारा दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारा 1 और 2 दिया गया है, ठीक है। इस दोनों में से जो भी आप लोग को अगर हिंदी में अनुवाद आता हो, इस दोनों में से कोई एक आप लोग कर चलेंगे। और ध्यान दीजिएगा संदर्भ लिखने की बात है ना, तो यहाँ पर सिर्फ हम क्या लिखेंगे, इसका पाठ का नाम लिखेंगे। पाठ का नाम क्या है, इसको लिख देंगे, बस हमारा संदर्भ हो जाएगा। इसमें से हम लोग का देखिएगा 5 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद करेंगे तो 3 नंबर हम लोग का मिल जाएगा। तो हम लोग को जाहिर सी बात है कि थोड़ा संस्कृत हमारे लोग के लिए कठिन होता है, लेकिन हम लोग तब भी 3 नंबर में से हम लोग 1.5 नंबर तो पा ही सकते हैं, 2 नंबर पा ही सकते हैं, अगर हम लोग हिंदी में ही लिखे तो, अनुवाद करें तो, ठीक है। अगला देखते हैं 24 नंबर का, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिएगा यहाँ पर गद्यांश पूछा था, यहाँ पर पद्यांश पूछ रहा है, तो यहाँ भी 2 देगा हम लोग का, या तो एक क वाला कीजिए या तो आप ख वाला करिए, जैसे करना है आपको, जो आ रहा है वो करिए। इसमें भी हम लोग का 5 नंबर से पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर हम लोग का संदर्भ में देगा, और 3 नंबर हम लोग का जो हिंदी में अनुवाद करेंगे, हिंदी में जो अनुवाद करेंगे उस पर हम लोग को 3 नंबर देगा। लेकिन आप लोग अगर सही से करेंगे तो 2 नंबर तो हम ला ही सकते हैं। देखिएगा कितना ही इजी है, हिंदी बहुत इजी है, सभी हमको दिखाई देता है कि क्या क्या हम लोग का पूछा जाएगा, ठीक है। 25 नंबर देख लेते हैं। 25 नंबर का है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा इसमें 3 नंबर का हम लोग का प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न 3 नंबर का देगा। देखिए एगो हम लोग को किसी को पकड़ना रहेगा, जो आप जिला के अनुसार आप लोग इसमें से करेंगे, जैसे मुक्ति दूत हो गया, दूसरा जिले का है, जो भी जिला है 2 को प्रश्न पूछा जाएगा, एगो हम लोग को करना रहेगा। अगर आप लोग गोरखपुर की स्टूडेंट देख रहे हैं तो गोरखपुर के स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, मातृभूमि से क्या करेंगे, इस सवाल को हम लोग अनुवाद करेंगे ठीक है, और इसको करेंगे। 2 को पूछा गया तो एक कौन करना है, एगो, ठीक है। तो एक गोरखपुर वाले के लिए है, क्या है, गोरखपुर वाले के लिए, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा।
26 नंबर कह रहा है दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये देखिएगा हमारा 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये तीनों क्या है हमारा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों हमारा इंपॉर्टेंट है। हर साल हम लोग का या तो इनका पूछा गया या इनका या इनका, या तो तीनों इसी तरह दे देगा हम लोग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा। हम लोग को देखिएगा इसमें तो मालूम है कि हमको लेखक आना ही आना है और कौन कौन आएगा ये भी मालूम हम लोग को हो गया है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, उसी तरह देखिएगा हमारा ख नंबर में आता है, 26 में ख आता है, हम लोग का आता है कवियों से पूछता है। क्या पूछता है? कवियों से पूछता है। 3 को ये भी देगा, इसमें याद करना बहुत ही जरूरी, ये भी इंपॉर्टेंट होता है और इसमें भी हमको मालूम होता है कि यह आने वाला ही आने वाला। 5 में से हम लोग हमेशा 3 नंबर उठा लेंगे, कभी भी 3 नंबर। कोई भी अगर पढ़ के अच्छा जाएंगे तो 4 नंबर आप लोग का आ सकता है, चाहे 3 नंबर आ सकता है। ठीक है ना, बहुत ही ईजी तरीका में हम लोग लगा सकते हैं। और इसमें कवि में एक और याद कर लीजिएगा आप, मीराबाई का। क्या? मीराबाई का। देखिएगा सूरदास का इसमें नहीं दिया गया है, सूरदास दिया गया है। महाकवि सूरदास का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा एक तो। और सुमित्रानंद पंत, ये दोनों पूछने वाला है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग देखेंगे अगर परीक्षा देकर आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा हमारा वीडियो की कौन सा आया था। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। कह रहा है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में न हो। ये नंबर 2 नंबर का हम लोग का होगा। ठीक है, हम लोग को पाठ्य पुस्तक में लिखना है, अपनी पाठ्य पुस्तक से जो भी याद हो श्लोक कविता वही हम लोग को लिखना है। 2 नंबर तो हम लोग को मिल ही जाएगा, अच्छा से अगर लिखे तो बहुत ही ईजी है, इसमें 2 नंबर हमको मिलना ही मिलना है। ठीक है, 28 नंबर का सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। संस्कृत में देना है। 4 गो प्रश्न पूछा गया है, चारों में से 2 को कोई करना है हम लोग को, तो 4 नंबर हम लोग का मिल जाएगा 2 प्रश्न करने पर। ठीक है, और देखिएगा और रही बात 9 नंबर की आती है, सबसे ज़्यादा नंबर की आती है बात तो निबंध में आती है। हम लोग को 1 निबंध कोई करना रहेगा तो 5 गो निबंध हम लोग का पूछा जाएगा। इसमें से क्या करना रहेगा हमारा 1 कोई करना रहेगा। और ध्यान दीजिएगा जब भी हम लोग निबंध लिखते हैं तो उसी में सटमरौना करके सब लिख देते हैं, लेकिन हम लोग को निबंध किस तरह से लिखना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और मैं एक और इम्पोर्टेंट आपको बता दूं, देखिएगा जिस तरह से हम लोग का 2 साल पहले वाला जो हमारा पेपर पूछा था उसमें छंद पूछा था, अलंकार पूछा था, उपन्यास पूछा था, ये सब क्या है हमारा उसमें पूछा गया था परिभाषा दीजिए। लेकिन इस बार इस पेपर में ऐसा पूछा ही नहीं है, कहीं पेपर को ही बदल दिया है एकदम पूरा। तो हम लोग देखिएगा हम लोग किस पर थे तो निबंध पर थे। निबंध हमको कैसे लिखना है तो 9 नंबर में से तो हम लोग 6 नंबर पा ही जाएंगे। देखिएगा पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। पहले हम लोग को पॉइंट में क्या लिखना रहेगा, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग पॉइंट में ये लिखिए कि हम लोग का क्या पूछा गया है, कि हम लोग का जैसे मान लीजिए लिखना है हमको निबंध किसी पर, मान लीजिए इस पर लिखना है रोजगार की समस्या पर लिखना है, तो पहले इसका क्या है हमारा प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना उसको लिखिए। ठीक है, प्रस्तावना के बाद देखिएगा उसमें बेरोजगारों की संख्या क्यों बढ़ रही है इसका हेडिंग डाल के लिखिए, और कैसे इसकी समस्या को समाधान करेंगे इसको पॉइंट बना के लिखिए। और देखिएगा इसी तरह कई सोच के आप क्या करेंगे पॉइंट बना के हम लोग लिखेंगे इसमें निबंध में। तो हम लोग को जो साइन करने वाला एग्जामिनर रहेगा वो क्या करेगा कि लड़का होशियार है, इसको क्या है 6 नंबर देना ही बहुत ही जरूरी है। तो पॉइंट बाइज पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो प्रश्न कह के पॉइंट बाइज पॉइंट लिखेंगे तो हम लोग को क्या होगा बहुत ही अच्छा नंबर से मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग को यह मॉडल पेपर देख करके आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग का एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये यूपी बोर्ड का हमारा पैटर्न था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो हम लोग का देखिएगा ध्यान से पढ़ के जाइएगा। हम लोग